स्वागत है मित्रों मेरे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के तहत परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांसपोर्ट पहला होता है आपका सड़क परिवहन, सबसे ज्यादा। दूसरा आपका रेल परिवहन, तीसरा जल परिवहन और चौथा वायु परिवहन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सड़क परिवहन यानी रोडवेज जो होती है आपकी। तो इनके बारे में हम देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें जो है। भारत में इनकी अगर लंबाई देखा जाए तो लगभग 63,86,000 किलोमीटर है और प्रतिदिन इनकी जो लंबाई बढ़ती ही जा रही है। काफी रफ्तार से जो है सड़कें बन रही हैं भारत में। इन 63 लाख में लगभग 20 लाख किलोमीटर जो है पक्की सड़कें हैं और खड़ंजा और कच्ची सड़कें भी इसमें शामिल। आपका जो जीटी रोड जो कहलाता है यानी ग्रांड ट्रक रोड कहलाता है, वो आपका NH1 और NH2 यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर ही हम उसको ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं या शेरशाह सूरी रोड भी पहले कहा जाता था इसको। ये लाहौर से कोलकाता तक जाता था, लेकिन अब लाहौर से नहीं, अमृतसर से कोलकाता तक पहला वो है। अगर सड़कों की लंबाई की आधार पे हम देखें तो सबसे ज्यादा सड़कों की जो लंबाई है जो वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र और अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और फिर अपना उत्तर प्रदेश। ये देखेंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और सबसे कम अगर लंबाई की हम बात करें तो भारत में सबसे कम लंबाई सड़कों की जो सिक्किम में है। यहाँ पे देखेंगे सिक्किम में सबसे कम लंबाई। अगर सड़कों की घनत्व की बात करें यानी जल, तो वो सबसे ज्यादा घनत्व आपका पंजाब में पाया जाता है। सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है वो पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य आप देख रहे हैं, ये आपका पंजाब है ऑरेंज कलर का। अब हम देखेंगे कि सड़कें कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे मुख्य रूप से 7 प्रकार की सड़कें होती हैं। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे नेशनल हाईवे जिनको कहते हैं NH। दूसरी होती है राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवेज कहलाती हैं। तीसरा आपका जिला स्तरीय यानी जिलों को जोड़ने वाले या जिलों से जाने वाले मार्गों को। तो इनकी जो DSW या डिस्ट्रिक्ट बेस्ड भी कहा जाता है, जिला स्तरीय मार्ग। उसके बाद जो ग्रामीण सड़कें होती हैं यानी विलेज रोड और फिर सीमा सड़कें होती है बॉर्डर रोड जिनको कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं और अगला एक्सप्रेस राजमार्ग। इनके हम बारे में देखेंगे। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती है वो राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी को जोड़ता है मध्य प्रदेश की राजधानी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ को दिल्ली से जोड़ता है, मध्य प्रदेश के भोपाल से जोड़ता है, बिहार के पटना से जोड़ता है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है, नेशनल हाईवेज। इनकी चौड़ाई होती है लगभग 7 से 15 मीटर चौड़ाई होती है राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई। इनका जो निर्माण होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो इस समय केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इनकी लंबाई अगर देखें कुछ सड़कों की लंबाई के लगभग 2% है भारत में। इन सड़कों की लंबाई जो है नेशनल हाईवे केवल 2% है, लेकिन यातायात की बात करें तो लगभग आधा 45% यातायात इन नेशनल हाईवे से किया जाता है। सबसे लंबाई की बात करें तो NH7 है जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक की जाती थी। अगर इस समय देखें कितने नेशनल हाईवे हैं तो लगभग 200 नेशनल हाईवे पूरे भारत में है और इनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर के आसपास है। प्रतिदिन बन रहे हैं ये आंकड़े, तो मार्च के आंकड़े हैं 1,45,000। तो लगभग मान के चलिए 1.5 लाख किलोमीटर की लंबाई नेशनल हाईवे है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में आपका केवल 12,000 किलोमीटर लगभग सड़कें हैं। और NH की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगभग 60 नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे 1A की बात कर लेते हैं। इसी नेशनल हाईवे में जवाहर सुरंग स्थित है जो जालंधर से, नेशनल हाईवे 1A जालंधर से जम्मू होते हुए श्रीनगर तक जाता है, श्रीनगर से उरी तक, जालंधर से उरी तक जाता है। इसी मार्ग को NH1 को ही शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा
ज्यादा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है, 456 किलोमीटर से 700 NH1। सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें तो NH47A भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47A। ये आपके केरल के जो वेम्बनाड झील है उसमें वेलिंगटन द्वीप, वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है, वहां स्थित है। इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 47A सबसे छोटा। अब कुछ प्रमुख राजमार्गों की बात कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की लंबाई और चौड़ाई ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम करता है। ये नेशनली से कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ये चतुर्भुज का निर्माण होता है इस तरह से। ये 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, मद्रास माने चेन्नई। और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 5952 किलोमीटर है, लगभग 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मिलता है ये झांसी में मिलते हैं। ये आपका इसके विकर्ण है, यानी पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो झांसी में मिलता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई देखें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व दक्षिण गलियारा, ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, और ये पूर्व और दक्षिण गलियारा। इसकी लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर है। ये पोरबंदर से सिलचर होते हुए असम 7 राज्यों को गया। सबसे पुराना पूर्व पश्चिम गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा। आपके पूर्व पश्चिम गलियारा आपका ये पूर्व पश्चिम गलियारा है और ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा ये 4000 किलोमीटर है और ये 3300 किलोमीटर, और दोनों आपके झांसी में मिलते हैं। ये पोरबंदर यानी गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर में जाकर समाप्त होता है। ये 7 राज्यों को कवर करता है, जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा 13 राज्यों को और ये 7 राज्यों को कवर करता है। सबसे पुराना NH की बात करें तो NH19 जो है ये सबसे पुराना राजमार्ग है, जिसे NH2 पहले कहा जाता था। NH2 को भी अब NH19 के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई नेशनल हाईवे हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया है। जैसे हम देख लेते हैं NH33, इसको अब NH22 कहा जाता है। इस NH22 को ही झारखंड की लाइफ लाइन कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सड़क है झारखंड की NH22, इसीलिए इसे झारखंड की लाइफ लाइन कहा जाता है। NH100 को अब NH522 कहा जाता है। हम अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सड़कों से संबंधित। यहाँ राज्य राजमार्ग की जो कुल लंबाई है लगभग 15,500 किलोमीटर है। जिला स्तरीय राजमार्गों की जो लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर है। अगर देखें ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है वो लगभग 63,000 किलोमीटर है, और उनकी मात्रा सबसे अधिक सभी सड़कों में ये 71% सड़कें जो है वो ग्रामीण सड़कें ही है। एक्सप्रेस राजमार्ग लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई में है। विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है वो आपकी लेह मनाली राजमार्ग में स्थित है, खरदुंगला में। लद्दाख की राजधानी लेह और मनाली को जोड़ती है, और ये खरदुंगला में स्थित है। 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है सबसे ऊंची सड़क, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का नाम है खरदुंगला रोड, और लेह को मनाली से जोड़ता है। विश्व की जो सबसे लंबी सड़क की हम अगर बात करें तो पैन अमेरिकन हाईवे राजमार्ग है, लगभग ये 48,000 किलोमीटर लंबी है। पैन अमेरिकन हाईवे राजमार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क। वायु परिवहन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सड़क हो गया, रोडवेज हो गए, अब हम एयरवेज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 1931 में JRD टाटा ने हवाई जहाज चलाया था मुंबई से कराची तक। उसके बाद ही उन्होंने 1935 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, और टाटा एयरलाइंस मुंबई से तिरुवनंतपुरम तक की यात्रा करवाते थे जाते। उसके बाद 1937 में ये मुंबई से दिल्ली तक का भी सफर शुरू किया टाटा एयरलाइंस ने।
1953 में एयरवेज की राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई। तो इंडियन एयरलाइंस जो थी वो अपने भारत के अंदर यानी घरेलू उड़ानों और पड़ोसी देशों की उड़ानों के लिए निर्धारित थी इंडियन एयरलाइंस, जबकि जो एयर इंडिया थी ये विश्व के विभिन्न देशों को जो है यात्रा करने के लिए बनाया गया था। इंटरनेशनल एयर कह सकते हैं इसको। इसकी यात्राएं इंटरनेशनल होती थी और इसकी घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए थी इंडियन एयरलाइंस की। भारतीय विमानन प्राधिकरण जो है AAI का निर्माण किया गया और इसका मुख्य कार्य था जो एयरपोर्ट थे उनका प्रबंधन देखना। एयरपोर्ट्स आपके 2 प्रकार के हैं, एक नेशनल एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कुल 35 हैं और उसके बाद कुछ निर्माणाधीन भी हैं। और नेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो 130 नेशनल एयरपोर्ट्स स्थित है जो घरेलू उड़ानों के लिए स्थित है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल विदेशों को यात्रा की जाती है और नेशनल से घरेलू और पड़ोसी देशों को। अब हम देखिए पवन हंस, पहला जो हेलीकॉप्टर था बनाया गया था जो यात्रा करने थी वो पवन हंस लिमिटेड था, जो मुख्य रूप से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के जो तटवर्ती इलाके थे या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उनको हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता था ये पवन हंस लिमिटेड। पहला जो निजी एयरपोर्ट था वो कोच्चि एयरपोर्ट था, जो पहला निजी एयरपोर्ट स्थापित किया गया था। पूछा गया प्रश्न है। अब हम देते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है उत्तर प्रदेश के और यहाँ जो है पायलटों को प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी 1990 में एयर टैक्सी की शुरुआत की गई और सहारा एयरलाइंस और जेट एयरवेज ने जो है एयर टैक्सी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। एयरपोर्ट्स या एयरवेज में इतने ही, अगले फिर हम मिलेंगे जलमार्ग के बारे में और रेल मार्ग के बारे में। धन्यवाद।